चलिए सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं एक बार चेक करें आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है, फिर अपन क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और वॉइस हम लोग पढ़ रहे थे बच्चे, वॉइस का बेसिक पोर्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका था। मैंने आपको पिछली क्लास में वर्ब के बारे में बताया था कि वर्ब को हमने दो तरीके से डिवाइड किया था। एक था बच्चे एक्शन वर्ब और एक था नॉन एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब जो होता है बच्चे, उसमें भी हम लोगों ने आपको कुछ फॉर्म्स बताए थे, जैसे उसके V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो होते थे, उसके अनुसार हमने वॉइस को चेंज कराया था। दूसरा बच्चे नॉन एक्शन वर्ब जो होते हैं उसको दो हिस्सों में हमने बांटा था, जिसमें एक्शन नहीं होता है। जिसमें एक तो आपका जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे, क्या क्या था बच्चे? एक था मतलब नॉन एक्शन वर्ब में, मतलब वर्ब को दो हिस्सों में हमने बांटा था, एक था ट्रांजिटिव और एक था इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसपे ऑब्जेक्ट होता है, और जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है क्योंकि उसके पास ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट होगा तो मतलब उसको आप डूअर को पहले ला सकते हो, और जब ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो कहां से लाओगे? इसलिए बच्चे इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता था, ये मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इसके हम लोगों ने एग्जाम्पल्स भी रखे थे, शायद सारी चीजें बताया था आपको। आज हम आगे पढ़ेंगे उसमें नॉन एक्शन वर्ब। किसमें चलेंगे? नॉन एक्शन वर्ब। तो नॉन एक्शन वर्ब की थोड़ा सा थ्योरी बता के और फिर क्वेश्चंस आज हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके बाद ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, फिर कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद फिर कुछ छोटी छोटी चीजें जो है, रूल्स हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा सा कंटिन्यू करते हैं। कुछ पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं, आप भी लिखिएगा साथ में। ठीक है, चलिए चेक कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो लाइव में। ठीक है, चलिए देखिए। तो हम लोग किस में थे? वर्ब हेडिंग में रहेगा, और वर्ब में भी कौन सा रहेगा बच्चे? नॉन एक्शन। वर्ब में भी कौन सा बच्चे? नॉन एक्शन। और नॉन एक्शन को हम लोगों ने दो हिस्सों में बांटा है। सबसे पहला होता है स्टैटिक वर्ब। क्या होता है? स्टैटिव वर्ब। ठीक है, स्टैटिव का मतलब होता है अवस्था। स्टैटिव वर्ब का मतलब समझिएगा, अवस्था बताने वाले वर्ब। क्या बताने वाले? स्टेट। स्टेट मतलब होता है अवस्था। ठीक है, जैसे कोई पर्टिकुलर किसी अवस्था में है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। पहले लिख लो स्टैटिक वर्ब कौन कौन से होते हैं। जैसे मान लो अगर बी एज ए मेन वर्ब यूज हुआ, और बी के जितने भी फॉर्म होते हैं, बी का फॉर्म क्या होता है? इज, एम, वॉज, वर। ठीक है, ये सारे बच्चे किसके फॉर्म है? बी के। और क्या होता है? बीइंग। ठीक है, और कुछ बचा? बिकम। ठीक है, बिकम हो गया, और सीन हो गया, अपीयर, लुक लिख लो। सीन, अपीयर, लुक, रिजेंबल, एटसेट्रा। मतलब आप जब सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पे एक्शन नहीं हो रहा होगा, वहां पे कोई क्रिया नहीं हो रही होगी। ठीक है जी बच्चे, बीन रख सकते हो, लेकिन एज ए मेन वर्ब वो यूज नहीं होता है, इसलिए हमने रखा नहीं। मेन वर्ब कहाँ यूज होता है? बीन करके कोई सेंटेंस बोलिए जहां पे मेन वर्ब हो, होने को तो बीइंग भी नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये वैसे बस मैंने फॉर्म याद करवाने के लिए लिख दिया है। मेन तो आपके इज, एम, आर, वॉज, वर है। उसके बाद कौन सा है? सीन है, बिकम भी है, अपीयर, लुक, रिजेंबल। मतलब आप खुद सेंटेंस पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टैटिक वर्ब है। अभी मैं आपको जब बताऊंगा, बाकी आपको ये याद रखना है कि ये तो होते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो अगर ये जितने भी वर्ब्स मैंने लिखा है, अगर ये एज ए मेन वर्ब यूज किया गया है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं किया गया है, किसकी तरह यूज किया गया है? मेन वर्ब। तो हम इन सारे वर्ब्स को क्या बोलते हैं? स्टैटिक वर्ब। क्या बोलते हैं? स्टैटिक वर्ब। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन होगा अभी फिलहाल में। पहले इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इतना लिख लो। पहले पहले स्टैटिक वर्ब लिख लिए। अब दूसरा पॉइंट बच्चे, दूसरा पॉइंट एक और लिख लीजिए। नॉन एक्शन वर्ब में पहला तो स्टैटिक वर्ब हो गया जो अवस्था बता रहा है। एक होता है बच्चे पोजीशन। क्या बताता है? पोजीशन। एक और वर्ब होता है जो क्या शो करता है? पोजीशन शो करता है। पोजीशन बताने वाले वर्ब भी बच्चे इसी नॉन एक्शन के अंतर्गत आते हैं, जब पोजीशन बताने वाले जो वर्ब हो वो एज ए मेन वर्ब यूज किए गए हैं।
जैसे कौन कौन से हैं लिखिएगा, जैसे हैव हो गया, हैज हो गया, हैड हो गया, ठीक है ना, ओन हो गया, बिलोंग हो गया, ठीक है। जैसे हैव, हैज, ये ऑनरशिप शो करते हैं, अधिकार शो करते हैं, इनको हम पजेशन बोलते हैं, पजेसिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये वर्ब एज ए मेन वर्ब यूज हुए हैं, जैसे हैज, हैव, हैड या फिर ओन, बिलोंग, तो इन्हें हम बोलते हैं पजेसिव वर्ब, और ये भी एक नॉन एक्शन वर्ब होता है, इसमें भी कोई क्रिया नहीं। जैसे आई हैव अ कार, अगर आप बोलते हो आई हैव अ कार, तो आपके पास क्या है, कार है, तो ये जो हैव बच्चे क्या शो कर रहा है, आपके पास क्या शो कर रहा है, कार है। तो हैव कोई एक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, केवल एक नॉन एक्शन वर्ब कहलाएगा ये, और केवल एक अधिकार शो कर रहा है, कोई क्रिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। आई प्ले फुटबॉल बोलते हो, तो वहां पे खेलना, खेलना एक क्रिया होता है, एक एक्शन होता है, तो दोनों में फर्क है, ठीक है ना। तो आप इसको लिख लीजिएगा, एक हो गया स्टैटिक वर्ब, एक हो गया पोजीशन। ये दो वर्ब्स ऐसे हैं जो नॉन एक्शन वर्ब की कैटेगरी में आता है, और ये इसका भी बच्चे पैसिव यहाँ पे हम नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा, ये जितने भी स्टैटिक वर्ब है, इनका मतलब जो भी नॉन एक्शन वर्ब है, इनका भी हमें क्या नहीं बनाना है, पैसिव नहीं बनाना। पैसिव वॉइस नहीं बनाना है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता, इस बात को याद रखिएगा। तो मैंने आपको बताया वर्ब के दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया था, ठीक है। तो वर्ब की पहला हिस्सा ये था कि ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए उसका पैसिव बनता है। इन ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए उसका पैसिव नहीं बनता। दूसरा वर्ब की दूसरा फॉर्म हमने रखा यहाँ पे कि जो नॉन एक्शन वर्ब होते हैं, नॉन एक्शन वर्ब में कौन कौन से दो हिस्से हैं, एक स्टैटिव और एक पजेसिव। स्टैटिक वर्ब का भी पैसिव नहीं बनता और पजेसिव वर्ब का भी पैसिव नहीं बनता। कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सब मैं बता चुका हूं। अब चलते हैं सीधा एग्जांपल पे, तब आपको और क्लियर होगा। यहां तक ठीक है सभी को? चलिए, तो सीधा सा क्वेश्चन लिखिए, कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। लिखिएगा, राहुल सैंग अ सॉन्ग। इनका पैसिव बदलना है, पैसिव एक्टिव जो भी हो, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। आप खुद पहचान करिए कि कौन सा फॉर्म है, एक्टिव है कि पैसिव है, सब पढ़ा चुके हैं। राहुल सैंग अ सॉन्ग एक सेंटेंस है। दूसरा लिख रहा हूं, श्रेया वेलकम द स्ट्रेंजर। श्रेया वेलकम द स्ट्रेंजर। थर्ड वन, सी woke up at 7 a.m. Madhu went home. She became happy. Mohan resembled his father. Mohan resembled his father. Isa had an old watch. Isa had an old watch. Kesav has a new shirt. Mr. Das is a professor. Mr. Das is a professor. Shekhar scolded her.
कितने सवाल हमने लिखे हैं बच्चे? 10। अब इनका ट्रांसफॉर्म करना है, अगर एक्टिव है तो पैसिव, पैसिव है तो एक्टिव। काफी इंपॉर्टेंट है और बढ़िया तरीके से करेंगे। अभी देखिए किस तरीके से करना है, ये 10 सवाल है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको ये करना होगा कि वर्ब को देखना होगा कि जो मेन वर्ब है वो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है कि नॉन एक्शन वर्ब है, क्या है वो आपको पहचान करना होगा। तो एक एक करके पहले करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सेंटेंस में आइए, क्या लिखा है? राहुल सैंग अ सॉन्ग, ठीक है। राहुल सैंग अ सॉन्ग, सबसे पहले इस सेंटेंस में आइएगा। तो राहुल सैंग व्हाट, किसका जवाब दे रहा है ये? व्हाट का। अगर मैं आपसे कल मैं पिछली क्लास में पढ़ाया था, उसकी क्लास को जरूर देखिएगा। राहुल सैंग व्हाट, तो ये व्हाट का जवाब दे रहा है अ सॉन्ग। तो अगर ये व्हाट का जवाब दे रहा है, राहुल सैंग व्हाट, तो व्हाट का जवाब क्या दे रहा है? अ सॉन्ग। राहुल सैंग अ सॉन्ग, इसलिए कौन सा वर्ब कहलाएगा? ये ट्रांजिटिव। कौन सा वर्ब कहलाएगा? ट्रांजिटिव। और जब ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो इसका पैसिव बनाया जाता है, इसका पैसिव बनाया जाता है। और पैसिव बनाया जाता है तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? अ सॉन्ग, अ सॉन्ग वॉज, अ सॉन्ग वॉज, फिर यहाँ पे क्या होगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, सैंग, सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे वॉज और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो अ सॉन्ग वॉज संग, संग बाई राहुल, ये होगा। समझ में? अ सॉन्ग वॉज संग बाई राहुल। क्यों हुआ? क्योंकि आपका पास्ट इंडेफिनिट में था एक्टिव वॉइस। कैसे पता चला? संग जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। क्लियर है? तो ये बन गया पैसिव। अब नेक्स्ट में चलिए, ठीक है ना। अ सॉन्ग वॉज संग बाई राहुल, ठीक है। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन में आइए। श्रेया वेलकम द स्ट्रेंजर, श्रेया वेलकम द स्ट्रेंजर, श्रेया वेलकम होम। ये किसका जवाब दे रहा? होम का। तो जब कोई शब्द व्हाट या होम का जवाब देता है कोई ऑब्जेक्ट, तो हमेशा बच्चे वो ऑब्जेक्ट होता है, और वो ऑब्जेक्ट होता है मतलब वो होम का जवाब दे रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। मतलब वो नाउन है। क्या है वो? नाउन है। अब इसका पैसिव बन जाएगा क्योंकि ये क्या है? होम का जवाब दे रहा है, तो ये भी कौन सा वर्ब कहलाएगा? ट्रांजिटिव। क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बना सकते हैं। तो द स्ट्रेंजर, द स्ट्रेंजर, ये वेलकम्ड कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तो वॉज, वेलकम सेकंड, थर्ड फॉर्म भी वही होता है। वॉज वेलकम्ड बाई श्रेया, द स्ट्रेंजर वॉज वेलकम बाई श्रेया। क्लियर है? नेक्स्ट वन में आइए। सी वोक अप एट 7 AM, सी वोक अप एट 7 AM। अब बताइए, सबसे पहले इसका अगर मैं पढ़ता हूं आगे, तो ये किसका जवाब दे रहा है? सी वोक अप व्हेन, इसका जवाब दे रहा है व्हेन। व्हेन मतलब कब। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई वर्ब के बाद लिखा शब्द व्हेन का जवाब दे, तो वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। और ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ये वर्ब कौन सा कहलाएगा? इंट्रांजिटिव। क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव का पैसिव बनाते हैं क्या? इसका पैसिव नहीं बनेगा, इसका पैसिव नहीं बनेगा। क्लियर है कि नहीं? इसको आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। तो लिख लीजिएगा बच्चे, इसका कोई पैसिव नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि यहाँ पे ये व्हेन का जवाब दे रहा है। किसका जवाब दे रहा है? व्हाट। जब व्हाट का और होम का जवाब देता है तभी बनाते हैं। यहाँ पे व्हेन का जवाब दे रहा है, व्हेन मतलब कब, तो ये टाइम को बता रहा है। इसलिए बच्चे जब व्हेन का जवाब देता है तो हम इसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे पैसिव वॉइस इसका नहीं बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन में आइएगा। मधु वेंट होम, मधु वेंट वेयर, ये किसका जवाब दे रहा है? वेयर। किसका जवाब दे रहा है? वेयर। कहा? मधु कहाँ गई? अपने घर गई, घर गई थी।
मधु वेंट वेयर, तो वेयर का जवाब दे रहा है। वेयर का जवाब देने के कारण ये क्या हो जाएगा अगेन इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? आगे बढ़िए। सी बिकेम हैप्पी। सी बिकेम हाउ मतलब क्या? सी बिकेम हाउ। हाउ मतलब क्या हो गया? कैसी। ठीक है ना, कैसी हो गई वो खुश हो गई। क्लियर है कि नहीं? तो बच्चे ये अगेन क्या हो, अच्छा वो छोड़ो, अब ये बताओ डायरेक्ट देखो ना, ये सब छोड़ो, व्हाट हु छोड़ो, बिकेम देखो क्या लिखा है, बिकेम। बिकेम मैंने पढ़ाया था अभी, ये किस में आता है? नॉन एक्शन में। ठीक है ना, बिकेम कहीं लिखवाई नहीं है क्या? स्टैटिक वर्ब में देखो, बिकम है ना, बिकम। बिकम का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, बिकम देखो लिखा है। तो ये केवल एक अवस्था बता रहा है कि वो कैसी हो गई? खुश हो गई। कैसी हो गई? खुश हो गई। तो यहाँ पे खुश हो गई थी, तो यहाँ पे केवल ये क्या बता रहा है? उसकी अवस्था। क्या बता रहा है? अवस्था। और अवस्था बताने में कौन सा वर्ब है? स्टैटिक वर्ब। और स्टैटिक वर्ब का भी बच्चे पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्या ये क्लियर है? सही है। तो यहाँ पे जवाब नहीं दे रहा है, बस ये बिकेम, बिकम का सेकंड फॉर्म लिखा है, तो बिकम हो गया। तो ये क्या हो गई? सी बिकेम हैप्पी। तो उसकी अवस्था बता रही कि वो क्या हो गई थी? खुश हो गई थी। खुश होना उसकी क्या है? अवस्था। कोई क्रिया थोड़ी है। खुश होने के लिए कोई आपको एक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कोई आप क्रिया नहीं करते। खुश होते हैं तो खुश होके आप कुछ करेंगे नहीं। खुश आपके मन की बात है। क्लियर है? खुश है या दुखी है। क्लियर है कि नहीं? तो एक अवस्था है। नेक्स्ट वन में आइएगा। मोहन रिसेंबल्ड हिज फादर। मोहन रिसेंबल्ड हिज फादर। अब ये बताइए, रिसेंबल्ड मतलब होता है कि अपने पिताजी की तरह पूरा दिखना या उनकी तरह होना। क्लियर है ना? तो मोहन रिसेंबल, तो ये भी एक तरह से किसी की तरह होना या किसी की तरह दिखना, किसी के समतुल्य होना, एक जैसा होना। तो ये एक अवस्था होता है। क्या होता है? अवस्था। ये कोई बच्चे एक्शन नहीं होता है। यहाँ पे रिसेंबल्ड मतलब एक तरह से आप उनकी तरह है। मोहन रिसेंबल्ड हिज फादर मतलब वो अपने पिताजी को ही कॉपी किया है पूरा, मतलब वैसे ही है पूरा। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे बच्चे क्या है? यहाँ पे रिसेंबल्ड भी एक क्या है? स्टैटिक वर्ब। क्या है ये? स्टैटिक वर्ब। और स्टैटिक वर्ब का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्लियर है कि नहीं? देखो लिखवाएं रिसेंबल। क्लियर है कि नहीं? ये सब अवस्था बताने वाले हैं, तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा वैसे किसका पैसिव बनेगा किसका नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन में आइए। ईसा हैड एन ओल्ड वॉच। अब देखो यहाँ पे ये हैड लिखा है। हैड अकेला वर्ब है, मेन वर्ब है। और एन ओल्ड वॉच जो लिखा है ये क्या है बच्चे? ऑब्जेक्ट है। मतलब ऑब्जेक्ट या फिर जो बोल दो वर्ब के बाद लिखा है। अब ये बताओ, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एन लगा है मतलब ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब हैड। और मेन वर्ब हैज हैव हैड अगर होता है मेन वर्ब, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बताने वाले? पजेशन। पजेशन बताने वाले वर्ब होते हैं, पजेसिव वर्ब होते हैं। और पजेसिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है क्या? नहीं। ठीक है ना, पजेशन जो बताते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो लिख लीजिएगा, ये पजेशन बता रहा है। कीसा के पास क्या है? पुरानी घड़ी है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट वन में आइए। केशव हैड अ न्यू शर्ट। सॉरी हैज, यहाँ पे क्या लिखा है? फिर से पजेशन। पजेशन बता रहा है क्योंकि मेन वर्ब है ना, ये मेन वर्ब है, इसके साथ मेन वर्ब तो लगा नहीं है, मतलब यही मेन वर्ब है। और मेन वर्ब है तो इसका भी पैसे नहीं बनेगा। समझ में? समझ में आया सभी को? नेक्स्ट वन, मिस्टर दास इज अ प्रोफेसर। अब देखो इज अगेन मेन वर्ब है। इज क्या है? मेन वर्ब है ना। देखो ना आगे ना पीछे, मिस्टर दास सब्जेक्ट हो गया, अब प्रोफेसर ऑब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब कौन है? इज। ठीक है, तो मिस्टर प्रोफेसर क्या है? मिस्टर दास क्या है? एक प्रोफेसर है। तो सीधा सा उनके बारे में बता रहा है कि वो अवस्था है उनकी। मिस्टर दास एक डॉक्टर हूँ, प्रोफेसर हूँ, कुछ ये उनकी अवस्था है। क्लियर है ना? तो ये भी स्टैटिक वर्ब में आएगा, इसलिए इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक। शेखर स्कॉल्डेड हर। अब इसका बताओ। शेखर स्कॉल्डेड हुम का जवाब दे रहा है ना, तो व्हाट या हुम का जवाब देता है, तो ये क्या कौन सा वर्ब हो जाएगा? ट्रांजिटिव। क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव, क्योंकि ये हुम का जवाब दे रहा है। स्कॉल्डेड हुम, किसे उसने डांट या फटकार लगाई? उसे लगाई। क्लियर है कि नहीं? तो शेखर स्कॉल्डेड हर, तो शेखर स्कॉल्डेड हुम, तो यहाँ पे हर जवाब दे रहा है हुम का, इसलिए इसका पैसिव बनेगा। और पैसिव कैसे बनाएंगे बताइए? हर का पहले आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? सी। फिर इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वॉज होगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म सी वॉज स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड ही रहेगा। सी वॉज स्कॉल्डेड बाई शेखर।
समझ में आ रहा है? देख लीजिए एक बार। ये बताओ बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सभी को? समझ में है? तो इस तरीके से चीजें कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, हो जाएगा? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर होगा सभी को? हो गया आसान? बन जाएंगे क्वेश्चंस। अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करा देता हूं। फंडामेंटल तो क्लियर हो गया, अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना? चलो कुछ सवाल और कराते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए कुछ बढ़िया क्वेश्चन, थोड़े से अच्छे लिखिएगा। राहुल सेड दैट द न्यूज वाज ट्रू। सेड दैट Rahul said that the news was true. Rahul said that the news was true. She expected that Tarun would come. She expected that Tarun would come. My friend has decided. My friend has decided that Rahul will finalize the team. Rahul will finalize the team. She came and told the story. Ritu will say that Mohan can do the questions. Ritu say that Mohan can do the questions. चल देखो एक बार,
ये सवाल हमने आपके लिए लिखे, देखिए। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस की खास बात क्या है, ट्राई करेंगे एक बार। इस सेट पहले सेंटेंस को बस देखिए। सेंटेंस दो हिस्सों में बटा है। कितने हिस्सों में बटा है? दो। जैसे देखिए, सबसे पहले सेंटेंस में आइए, ये दो हिस्सों में कैसे बटा है। पहला लिखा है बच्चे यहां पे, पहला लिखा है राहुल सेड, ये एक हिस्सा है। द न्यूज वॉज ट्रू दूसरा हिस्सा है, हाँ या ना? राहुल सेड पहला हिस्सा और द न्यूज वॉज ट्रू दूसरा हिस्सा, ये दो हिस्सों में सेंटेंसेस बटा है। पहला सेंटेंस का भाग है राहुल सेड और दूसरा है द न्यूज वॉज ट्रू। दो सेंटेंसेस हैं, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा किससे गया है? दैट से जोड़ा गया है। ठीक है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यहां पे एक शब्द यूज किया गया है जिसको क्या बोलते हैं? दैट। अब दो सेंटेंसेस हैं, अब एक सेंटेंस होता तो हम सीधा सीधा देख लेते और बदलते, लेकिन पहले केवल पहले सेंटेंस को देखिए और दूसरे सेंटेंस को देखिए। पहले दूसरे को पढ़िए, ज्यादा समझ में आएगा। दूसरा पढ़िए क्या लिखा है, द न्यूज वॉज ट्रू। तो द न्यूज है, उसके बाद क्या लिखा है? वॉज। सही है। अगर केवल यहां से लेकर यहां तक पढ़ते हैं तो ये वॉज जो है ये नॉन एक्शन वर्ब हो गया। क्या हो गया? नॉन एक्शन। तो ये पूरा जो है वो क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव। क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब, हाँ या ना? और इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता, मतलब इसका तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। समझ रहे हो कि नहीं? पहले सुनना बस, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, लेकिन ये वाला देखिए, राहुल सेड, तो अगर मैं पूछता हूं इसके पास भी ऑब्जेक्ट तो दिख नहीं रहा है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं अच्छे से पूरा पढ़ूं और ध्यान से देखूं तो मेरे को समझ में आएगा। राहुल सेड व्हाट, मैं अगर आपसे सवाल पूछता हूं राहुल सेड व्हाट, तो जवाब क्या देंगे? तो ये पूरा किसका जवाब दे रहा है? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? ये जो पूरा भाग लिखा है ना, ये यहां से लेकर यहां तक, ये किसका जवाब दे रहा है? व्हाट का। किसका जवाब दे रहा है? मैं पूछता हूं राहुल सेड व्हाट, राहुल सेड दैट द न्यूज वाज ट्रू, ये पूरा जवाब किसका दे रहा है? व्हाट का। किसका जवाब दे रहा है? तो ये जो पूरा ग्रीन ग्रीन कलर सेंटर लाइन किया, ये पूरा सवाल किसका जवाब दे रहा है? व्हाट का। अगर मैं पूछता हूं राहुल सेड व्हाट, तो व्हाट का जवाब दे रहा है द न्यूज वाज ट्रू। द न्यूज वाज ट्रू किसका जवाब दे रहा है? व्हाट का। तो एक तरह से ये जो सेड दिख रहा है, ये कौन सा वर्ब हो गया? ट्रांजिटिव। कौन सा हो गया? क्यों ट्रांजिटिव हो गया? क्योंकि ये पूरा किसका जवाब दे रहा है? व्हाट का। तो एक तरह से नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज की तरह यूज होगा, मतलब एक तरह से वो व्हाट का जवाब दे रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट है, हाँ या ना? सही है कि नहीं? अब इसको अगर मैं, अब इसका मतलब इसका पैसिव बनेगा और इसका पैसिव नहीं बनेगा। अब इसका पैसिव बनाने के लिए हमें हमेशा किसकी जरूरत होती है? डूअर की। किसकी जरूरत होती है? अब डूअर कहां से लाएंगे? या तो इसको पूरा उठा के ले आए, लेकिन इसको पूरा उठा के नहीं लाते हैं। इसके लिए करते क्या? एक डमी डूअर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डमी। डमी जानते हो? डमी फोन आता है मार्केट में, डमी जानते हो ना? जैसे कोई मार्केट में फोन खरीदने जाओगे तो आपको ओरिजिनल फोन नहीं दिखाता, वो हमेशा क्या दिखाता है? डमी। और डमी जब आपको देख लेते हो कैसा दिखता है, क्या दिखता है, उसके बाद फिर जब आप खरीद लेते हो तो अनबॉक्सिंग करके वो आपको देता है। कोई भी सामान लेने जाओगे इलेक्ट्रॉनिक या कुछ भी लोगे तो हमेशा आपको डमी पहले दिखाया जाएगा। ठीक है, अगर कोई घर भी आपको खरीदना होगा तो पहले डमी घर दिखाया जाएगा, ऐसा दिखेगा, इस तरीके की कॉलोनी होगी। क्लियर है कि नहीं? तो हमेशा एक डमी होता है, डमी मतलब वैसा ही। ठीक है, तो यहां पे भी हमें क्या होगा कि राहुल सेड व्हाट, तो ये व्हाट का जवाब दे रहा है, मतलब ये वर्ब तो ट्रांजिटिव है, मतलब इसका पैसिव बनेगा। अब इसको पहले लाना पड़ेगा, डूअर को पहले लाते हैं पैसिव बदलने में, लेकिन ये पूरा ना लाने के लिए हम एक डमी सब्जेक्ट लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? डमी। और डमी के तरीके से सब्जेक्ट, कभी भी डमी सब्जेक्ट यूज करना होता है लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हम इट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इट। किसका यूज करते हैं? इट। तो ये पूरा एक हम इनकी जगह एक शब्द लेके आते हैं, इट। तो यहाँ पे डमी सब्जेक्ट की तरह यूज करना होगा तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इट यूज करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, एक सेंटेंस बना, जैसे मैंने लिखा इट। क्या लिखा? इट। क्लियर है? इट किसकी जगह आया है? पूरे इसकी जगह। इसी को बोलेंगे डमी सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? डमी सब्जेक्ट। अब ये बताओ, ये सेड लिखा है, कौन सा फॉर्म है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या लगेगा? वॉज। क्या लगेगा? वॉज। और सेड भी थर्ड फॉर्म भी होता है, सेकंड फॉर्म भी होता है, दोनों। इट वॉज सेड, इट वॉज से सेड सेड। क्लियर है ना? इट वॉज सेड। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाई राहुल।
बाय राहुल। क्या यहां तक क्लियर है? पहले सेंटेंस का आपने पैसिव बना लिया, अब बच गया दूसरा। तो दूसरा है तो दूसरा में दूसरे का तो कोई चेंजेस नहीं होगा, तो डैट का डैट रहेगा, डैट लिखे रहने दो, और इसकी जगह जो जैसा है उसको वैसे रहते, क्योंकि इसका पैसिव बनना नहीं। डैट द न्यूज वॉज ट्रू, बस। क्लियर है कि नहीं? तो क्या बन गया? इट वॉज सेड बाय राहुल दैट द न्यूज वॉज ट्रू। क्लियर है? तो कभी भी डमी सब्जेक्ट यूज करना हो, पूरा सेंटेंस को ये लाना हो, तो पूरा सेंटेंस की जगह आप क्या लेके आएंगे? इट। तो ये आपको इट वाला कहानी भी समझ में आ गया। क्लियर है कि नहीं? तो लिख लीजिएगा इसका राइट आंसर जो मैंने लिखा है। तो इट वॉज एक्सपेक्टेड, सॉरी यहाँ पे क्या था? इट वॉज सेड बाय राहुल दैट द न्यूज वॉज ट्रू। क्या समझ में आया सभी को? ये क्या था? इंट्रांजिटिव नहीं लिखेंगे यहाँ पे, नॉन एक्शन वर्ब लिखो। इंट्रांजिटिव तो अलग हो जाता है, नॉन एक्शन है ये। लैंग्वेज सही से करो। ये क्या है बच्चे? नॉन एक्शन। गलत शब्दों का चयन नहीं करना है, नॉन एक्शन। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? लिखो जल्दी से। ठीक है बच्चों, तो इट वॉज सेड बाई राहुल दैट द न्यूज वॉज ट्रू। ओके, नोट कर लीजिए। है ना बढ़िया, समझ में आए? तो बच्चे याद रखिएगा, जब आपका डमी सब्जेक्ट की तरह यूज करना हो तो हमेशा हर जगह इट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इट। समझ में आ गया ना? क्योंकि पैसिव वॉइस में डूअर इंपॉर्टेंट होता है, बिना डूअर के काम बनेगा नहीं। और पूरे को लाने से अच्छा एक शब्द ले आओ, इट, जो पूरे उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस पूरे को इट बता रहा है। इट वॉज सेड बाय राहुल दैट द न्यूज वॉज ट्रू। इट क्या है यहाँ पे? दैट द न्यूज वॉज ट्रू। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट वन में आइए, सेकंड नंबर ट्राई करिएगा एक बार, बताओ तो अब क्या बनेगा। अब देखो कैसे करना है एग्जाम हॉल में। सेकंड क्वेश्चन में आइए, सी एक्सपेक्टेड दैट तरुण वुड कम। अब ये बताओ, ये वाला भाग देखो कितने हिस्सों में सेंटेंस है? दो, पहला, दूसरा। अब यहां पे ये जो वुड दिख रहा है क्या है? ये नॉन एक्शन। क्या है ये? नॉन एक्शन है। अच्छे से पढ़ो, सोच लो, बताओ। नॉन एक्शन है कि इंट्रांजिटिव है कि क्या है? ऐसे देखो नहीं, चिपकाओ नहीं, दिमाग लगाओ। अच्छा एक बात बताओ, ये वुड दिख रहा है और ये क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना? ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये मेन वर्ब थोड़ी हुआ। ये क्या हुआ फिर? ये मॉडल ऑक्सिलरी। क्या हुआ? मॉडल ऑक्सिलरी। हाँ या ना? जब यहाँ वर्ब नहीं होता तो ये मेन वर्ब होता, और तब हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन एक्शन। क्या बोलते हैं? ये नॉन एक्शन नहीं है, ये नॉन एक्शन वर्ब, क्योंकि एक्शन तो ये कर रहा है ना, कम, तो नॉन एक्शन तो है नहीं। सोचो। अच्छा, मैंने आपको वर्ब के दो हिस्से बताए थे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। मैंने बोला जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो क्या होता है? इंट्रांजिटिव। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या? ये तो वर्ब है, उसके बाद तो ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं, तो इसलिए कौन सा वर्ब है ये? इंट्रांजिटिव। कौन सा है? लिख देते हैं, कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव। अच्छा, सी एक्सपेक्टेड व्हाट? सी एक्सपेक्टेड व्हाट, तो व्हाट का जवाब दे रहा है, मतलब ये कौन सा वर्ब हो गया? पहले बताओ, क्लियर है? ये वाला वर्ब क्या था? इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं था, और इसका ऑब्जेक्ट था, ये पूरा ऑब्जेक्ट है इसका। हाँ या ना? क्योंकि अगर मैं पूछूंगा सी एक्सपेक्टेड व्हाट, तो व्हाट का जवाब दे रहा है दैट तरुण वुड कम। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये वर्ब जब देखेंगे तो वर्ब की पहचान करनी है कि नॉन एक्शन वर्ब है कि ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। क्लियर है? ये क्या है आपका? ट्रांजिटिव, और ये क्या है आपका? इंट्रांजिटिव। क्लियर है? इंट्रांजिटिव इसलिए क्योंकि इसके बाद वाला ऑब्जेक्ट है ही नहीं। सही है? चलिए तो बनाइए इसका, पहले इसका। तो इट वॉज, इसकी जगह क्या आ जाएगा पूरा? इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई हर दैट तरुण वुड कम।
इसका चेंज तो होगा नहीं, इंट्रांजिटिव का कहाँ बदलता है, क्लियर है कि नहीं, दैट द तरुण वुड कम, लिख लो। समझ में आ गया सभी को, चले नेक्स्ट में। तो आपको पहले पहचान करना है कि वर्ब जब दिखे तो ये ट्रांजिटिव का ही बच्चे पैसिव बदलता है, कौन सा ट्रांजिटिव है कौन सा इंट्रांजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको बहुत कम मिलेगा किताबों में, मतलब क्वेश्चंस मिलते हैं लेकिन व्यवस्थित तरीके से नहीं समझाता, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बहुत कंफ्यूजन होता है। तो याद कैसे रखना है, इंट्रांजिटिव वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, अगर ऑब्जेक्ट हो तो भी, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है लेकिन वो व्हाट या हुम का जवाब नहीं दे रहा है तो भी वो इंट्रांजिटिव नहीं, मतलब वो ट्रांजिटिव नहीं है, क्लियर है ना। एक तो नहीं होता तो इंट्रांजिटिव ही है, लेकिन होने के बाद भी अगर वो व्हाट या हुम का जवाब नहीं दे रहा है तो भी वो इंट्रांजिटिव, समझ गए। तीसरे में आइए, माई फ्रेंड हैज डिसाइडेड दैट द तरुण विल फाइनलाइज द टीम, पहले वर्ब को बस देखना, माई फ्रेंड हैज डिसाइडेड, हैज के साथ डिसाइडेड लगा है, दिख रहा है सभी को, मतलब ये हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो वर्ब तो है, तो माई फ्रेंड हैज डिसाइडेड व्हाट, ये पूरा किसका जवाब दे रहा है, ये पूरा किसका जवाब दे रहा है, व्हाट का, तो ये क्या हो गया ट्रांजिटिव, मतलब चेंज होगा, तो यहां पे क्या होगा, इट वॉज तो होगा नहीं क्योंकि हैज लगा है, तो इट हैज बीन लगता है ना परफेक्ट में, इट हैज बीन डिसाइडेड बाय माय फ्रेंड, हाँ या ना। अब यहां पे देखिए, राहुल विल फाइनलाइज व्हाट, राहुल विल फाइनलाइज, ये किसका जवाब दे रहा है, व्हाट का, तो ये भी क्या हो गया ट्रांजिटिव, क्या हो गया ट्रांजिटिव, क्लियर है कि नहीं। अब ट्रांजिटिव है तो इसका भी पैसिव बनेगा, बाय माय फ्रेंड डैट, जो डैट है जो डैट लगे रहे तो डैट, फिर द टीम पहले आ जाएगा, द टीम, ये बताओ विल है ना, तो विल के साथ विल भी लगता है, तो ये बताओ द टीम विल बी, अदर सब्जेक्ट के साथ विल है तो अदर के साथ विल ही रहेगा, द टीम विल बी फाइनलाइज्ड बाय राहुल, समझ में है, हाँ या ना। तो इसका राइट सेंटेंस है, इट हैज बीन डिसाइडेड बाय माय फ्रेंड दैट द टीम विल बी फाइनलाइज्ड बाय राहुल, क्लियर है कि नहीं। अब जिसको पता ही ना हो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव एक्शन नॉन एक्शन वर्ब तो कहां बना पाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो इसलिए आपको फंडामेंटल जानना जरूरी होता है, वॉइस का मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट कर दिए, आपको वर्ब की पहचान होनी चाहिए, तभी आप बेहतर तरीके से कर सकेंगे, तो नोट करिए। It has been decided by my friend that the team will be finalized by Rahul. क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट वन में आइए, पहले वर्ब को पहचान करो, ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, इतना कर लोगे तो हो जाएगा, बाकी वही चीज करना है जो पढ़े हो। ये केवल इंग्लिश की कॉपी है बच्चे, चलो देखो ध्यान से देखिए, अगले क्वेश्चन में चलिए, क्या लिखा है देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे पढ़िएगा, सी केम एंड टोल्ड द स्टोरी। अब ये देखो यहाँ पे दो वर्ब दिख रहे हैं, दोनों को ध्यान से देखना, एक वर्ब क्या दिख रहा है केम, एंड टोल्ड ये भी है वर्ब, तो सी केम एंड टोल्ड द स्टोरी, तो ये बताओ यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है कोई केम का, कोई ऑब्जेक्ट है, दी स्टोरी तो होगा नहीं इसका ऑब्जेक्ट, सी केम दी स्टोरी तो होगा नहीं,
तो सी केम, तो ये क्या हो गया, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो कौन सा वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव, मतलब इसका पैसिव नहीं बनेगा। ये थोड़ी कि पहले वाले का बना देना है, नहीं ये तो नहीं बनेगा। एंड सी टोल्ड दी स्टोरी, सी केम एंड सी टोल्ड दी स्टोरी, तो सी टोल्ड व्हाट, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। क्या हो गया, पहला वाला इंट्रांजिटिव, दूसरा वाला ट्रांजिटिव, सही है। अच्छा, पहला वाला इंट्रांजिटिव है तो जैसा है वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसका पैसिव बनता नहीं। सी किंग, सही है, एंड का एंड रहेगा, क्लियर है आता है। अब इसका बनाओ, अब ये ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट क्या है, स्टोरी, तो ये डूअर पहले, एंड सी केम एंड द स्टोरी, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वॉज लगेगा, द स्टोरी वॉज टोल्ड ही होगा, द स्टोरी वॉज टोल्ड बाई हर, सब्जेक्ट तो सी ही है ना, हाँ या ना, सी केम एंड द स्टोरी वॉज टोल्ड बाई हर। अच्छा, सी केम एंड द स्टोरी वॉज टोल्ड बाई हर लिखने की जरूरत नहीं है, देखो सुपर फ्लॉस नहीं लग रहा है, सी केम एंड द स्टोरी वॉज टोल्ड बाई हर, तो सी केम एंड द स्टोरी वॉज टोल्ड पर्याप्त था, बाई हर क्यों लिख रहे हो जब सी तुम पहले लिख चुके हो, उसी के लिए ना बात हो रहा है। तो यहाँ पे लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जामिनर गायब करके रखेगा, समझ रहे हो, क्योंकि आपको पता है जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एजेंट को लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, जब एजेंट पहले से मेंशन है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पैसिव में वर्क डन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, डूअर इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि डूअर हम वैसे पहले सी केम एंड द स्टोरी वॉज टोल्ड, वो आई और स्टोरी कही, क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। अगर आप लिखोगे तो गलत नहीं है लेकिन एग्जाम में नहीं मिलेगा, ये कहना चाहता हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आओ, पहचान करो, वो पे बस फोकस करना, दोनों ट्रांजिटिव हैं कि दोनों इंट्रांजिटिव हैं, क्या एक एक करके देखो दोनों वर्ब को। राहुल, रितु विल से व्हाट, दैट द मोहन कैन डू दी क्वेश्चंस, कि मोहन उस क्वेश्चन को कर सकता है, हाँ या ना। तो यहां पे बताओ, ये तो हो गया ट्रांजिटिव, सही है ना, दैट। अब यहां आगे पढ़ो, मोहन कैन डू दी क्वेश्चंस, मोहन कैन डू व्हाट, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेरी गुड बच्चे, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, तो दोनों का चेंज होगा, हाँ या ना। तो दोनों का होगा, तो पहले एक बात बताओ, ये ट्रांजिटिव इसलिए हुआ क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, हाँ या ना। रितु विल से व्हाट, दैट दी मोहन कैन डू दी क्वेश्चन, तो ये पूरे को पहले लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इट, तो इट हो जाएगा, इट, और ये विल लगा है तो इट विल बी सेड, हाँ या ना, विल के साथ भी लगेगा, इट विल बी सेड बाई रितु, दैट द क्वेश्चंस, बोलो, द क्वेश्चंस कैन के बाद बी लगता है मॉडल ऑक्सिलरी, कैन बी, डू का क्या हो जाएगा, डन, कैन बी डन बाई मोहन, यहां लिखना पड़ेगा ना, दोनों का सब्जेक्ट डू एजेंट अलग अलग है, तो बाई रितु बाई मोहन, अगर सेम होता तो नहीं भी लिखते तो चलता, हाँ या ना। तो इट विल बी सेड बाई रितु दैट द क्वेश्चंस कैन बी डन बाई मोहन, क्लियर है सभी को, समझ में आया। तो ये बच्चे, इसके साथ आपका ये खेल होता है पूरा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का, पहले बताएं इतना क्लियर है, तो आप लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ठीक है, इतना काफी है आपके लिए। उसके बाद फिर अब बनते हैं, ये पहले बताओ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव इतना क्लियर हो गया, अब उसके बाद कुछ ऐसे सेंटेंसेस कराऊंगा, अभी तो दो दो सेंटेंस करा रहे थे, पहला सेंटेंस और दूसरा, अब आपको ऐसा कराऊंगा कि सेंटेंस एक ही रहेगा लेकिन ऑब्जेक्ट दो रहेंगे, कितने ऑब्जेक्ट रहेंगे, दो, फिर उसमें किस ऑब्जेक्ट को पहले लाना है सवाल ही उठता है, ठीक है, तो ऐसे रटना नहीं कि पहले वाले को ले आए या दूसरे वाले को ले आए, वहां पे मोनो ट्रांजिटिव बाई ट्रांजिटिव ऐसे करके कुछ कंसेप्ट होते हैं जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पहले बताइए इतना क्लियर है सभी को, ये समझ में है। अब इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है ना,
उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं इसका प्रोवाइड अलग से करा दूंगा, वैसे एक बार दिया हुआ था, एक बार देख लूंगा, आप लोग को तो नहीं मिला होगा पुराने बैचेस में, तो वो पीडीएफ जैसे मिलेगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। कोई भी मार्केट में कोई भी बुक होगा तो आप लगा सकते हो, लेकिन अभी पूरा पढ़ लेना तब लगाना है, क्योंकि आगे के डाउट्स आ जाएंगे नहीं तो। ठीक है, अभी कई चीजें जैसे मोनो ट्रांजिटिव, बाई ट्रांजिटिव, कुछ ये सारे कंसेप्ट जब हो जाएंगे ना तब फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ाना। अभी तो कौन सा पढ़ रहे हैं, असर्टिव, फिर कौन सा पढ़ाएंगे इंट्रोगेटिव, उसका पैसिव कैसे बनाना, इंपेरेटिव का पैसिव कैसे बनाना, ये भी बचा हुआ। तो ये सब कवर करके हम चीजें करेंगे, ठीक है ना। पहले मोनो ट्रांजिटिव, बाई ट्रांजिटिव, फिर उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर जाके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है सभी को। तो आज के लिए इतना काफी। कुछ रूट सेंटेंसेस होते हैं, फिर कुछ ट्रिक्स हैं, ये बताना है बस, थोड़े मोड़े, एक दो क्लास और है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो आज के लिए इतना काफी, 2 क्लासेस में और कंप्लीट हो गई है, 2-3 क्लास मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। कोई डाउट हो तो पूछेगा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना।